कुछ नहीं होगा। मुझे पूरी सहानुभूति है। आई कैन फील योर पेन कि आप के 23 साल के जवान बेटे की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, जिसमें एक अमीर घराने का लड़का, माइनर लड़का, जिसे एज़ पर इंडियन लॉज गाड़ी चलाने का भी अधिकार नहीं है, वो ड्राइव कर रहा था। और उसकी लापरवाही की वजह से, उसके पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर आपने अपना सिर्फ बेटा ही नहीं खोया, आपकी पूरी ज़िंदगी उसमें मैं कहूँगा ख़राब हो गई। इंडिया में लेकिन ये नई चीज़ थोड़ी ना है। ये चीज़ ऑलमोस्ट एवरीडे हो रही है और कुछ नहीं होता है। आप कितना भी रो लीजिए प्रेस के सामने, प्रेस वाले आपका रिकॉर्डिंग कर लेंगे और वो एक दिन दो दिन दिखाएंगे, अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे। कुछ मीडिया वाले ऑनेस्ट इंटेंशन से भी दिखाएंगे, लेकिन दो तीन दिन के बाद में कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले भूल जाएंगे, हम जैसे दर्शक भूल जाएंगे। आ, बाकी नेताओं को, पावरफुल जो ऑफिसर्स हैं, आरटीओ में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी में जो लोग हैं, उनको इस बात से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पहला यूनिक केस है? इस तरह के केसेस होते रहते हैं। छोटे मोटे केस तो हमारे पेपर में आते ही नहीं हैं, उनके बारे में समाचार भी नहीं आते हैं। समाचार तब आता है जबकि बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट होता है, कोई बहुत ही अमीर घर का लड़का, BMW, मर्सिडीज़, महंगी गाड़ियाँ, पोर्श, उसमें एक्सीडेंट होता है और जब किसी की जान चली जाती है तब ये न्यूज़ आता है। और बहुत ही जब उसका सभी इंस्टीट्यूशंस, भले ही वो मीडिया हो, लोग हों, पेपर वाले हों, जब उसका फ़ायदा उठा लेते हैं तो वो न्यूज़ हमेशा दब जाती है। किसी को न्याय नहीं मिलता है। हम कॉमन लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। एक्सीडेंट्स में, करप्शन से, सुसाइड में, काम कर कर के, बीमार हो कर के। हमारे देश में सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। अगर आप ये बात अभी भी नहीं समझे हो तो आप बेवकूफ़ हो। पुणे में जो पोर्श एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्या हुआ? जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था उसने तुरंत उस लड़के को छोड़ दिया। बहुत हो हल्ला हुआ मीडिया में, तब जाके उसको हाउस अरेस्ट किया, लेकिन बाद में उसे भी हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, बोले ये गलत है। आज की कंडीशन क्या है? क्या किसी को सज़ा हुई? उस चीज़ को हुए 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं या हो गए हैं, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। 2 साल बाद एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर कार वो लड़का चला रहा था, सब प्रूफ था, ऑल विटनेसेस थे। आई एम सॉरी टू से बट व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? 2 साल क्यों चाहिए यार जुडिशरी को? ये क्या नाटक है? बंद कर दो। इस देश की कोर्ट्स को बोल देना चाहिए भाई कि अगर कोई क्रिमिनल बहुत ही कनेक्टेड हाउसेस के हैं तो ये उनका राइट है कि भैया वो गरीब लोगों को मार देंगे और उनका कुछ नहीं होगा। अदरवाइज़ मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि पुणे वाले केस में, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कुछ नहीं होता है। जो एक्यूज्ड हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो और उनके जो पेरेंट्स, जिन्होंने अपने अमीरजादों को बिगाड़ा है, उनको फ्रीडम दिया है, उनको पैसे से, उनको 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 इतना स्पॉइल किया हुआ है कि वो लड़के जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नथिंग इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर देम, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और हम लोग जो अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड्स को, अपने वाइफ को खो देते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग गरीब हैं, जस्ट बिकॉज हम लोगों का कनेक्शन नहीं है पावर कॉरिडोर में। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय आ, एक अपने दर्द को झेलने के, घुटने के अलावा, अपने कभी कभी मीडिया वालों को बोल दिया, मीडिया वालों ने छाप दिया, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, भूल जाओ, आगे बढ़ो एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एक्सीडेंट। दैट्स इट। आप मुझे बता दीजिए इस देश में ऐसा कौन सा डिसीज़न हुआ है? आप एक आध हाई प्रोफाइल निर्भया हत्याकांड सब छोड़ दीजिए प्लीज़।
वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे कई एक्सीडेंट्स हैं, कई केसेस हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में ऐसे कितने सारे केसेस हैं, जिसके अंदर एक दिल्ली में अभी हुआ, जो ओवर ब्रिज पे से जो एक लड़का कार में जा रहा था, यंग लड़का, वेरी यंग बॉय, उसकी कार की एक्सीडेंट होता है। किसको अरेस्ट किया? क्या किसी म्युनिसिपल अधिकारी को अरेस्ट किया जिसने फॉल्टी डिज़ाइन बनाया था? क्या किसी ऐसे ऑफिसर को अरेस्ट किया जिसने की लापरवाही की थी उस डिज़ाइन को अप्रूव करने में? उसके तुरंत बाद एक और एक्सीडेंट होता है दिल्ली में, जिसमें एक फिर से यंग लड़का बाइक से जा रहा है और उसकी गाड़ी जो है खड्डे में गिर जाती है। कौन अरेस्ट हुआ? क्या जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनका ड्यूटी नहीं है ये इंश्योर करना कि सिटी में रोड में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है? गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, गाड़ी के ऊपर होर्डिंग गिर जाता है, आ, पानी बह रहा है, उसके अंदर जो सीवेज टैंक्स हैं वो खुले हुए हैं, उसके अंदर आ, आदमी गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है। यू नो, थिंग्स आर सो मैसी। चीज़ें इतनी कंप्लीट अव्यवस्था। और हमारे सरकार को, और मैं तो कहूँगा मोदी जी को, एंड इफ़ यू आस्क मी कि यार तुम मोदी जी को क्यों अरेस्ट कर इसमें इस बात में इन्वोक कर रहे हो, द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैपन्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और जिनके हाथ में पूरे पार्टी बीजेपी की कमान है। बीजेपी अगर है तो उसके अंदर सिर्फ मिस्टर मोदी कैन डू एनीथिंग। और मिस्टर मोदी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू करप्शन, व्हेन इट कम्स टू एनार्की, व्हेन इट कम्स टू कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, मिस्टर मोदी विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज पीपल विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ तक बात जुडिशरी की है, जुडिशरी के बारे में प्लीज़ कुछ मत बोलिए। जुडिशरी इस देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस हो सकती थी जिसकी वजह से लोगों में जस्टिस के प्रति होप रहता, लेकिन आज वही जुडिशरी ऐसी इंस्टीट्यूशन बन गई हुई है जिसकी वजह से लोगों में कोई होप नहीं। अदरवाइज इस माँ को स्क्रीन पर आके रोना नहीं पड़ता। डू यू फील दैट द सिस्टम इज एम्पावरिंग हर? इज शी द केस ऑफ एन एम्पावर्ड लेडी? वो बेचारी लेडी है, आज वो रो रही है जस्टिस के लिए। द जुडिशरी शुड आस्क why anybody has to cry for justice, why anybody has to beg for justice. Shame on the judiciary of this country, shame on the law and order system, shame on the politicians, and let me also tell you, shame on us. आखिर इन नेताओं को कौन सिलेक्ट करता है? इन करप्ट नेताओं को हम ही तो सिलेक्ट करते हैं। आई विल नॉट गो इन टू मैनी थिंग, बट अगर आप पेपर में पढ़ो, अच्छे अच्छे कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे कानून को आज की भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो ऐसे कानून को बुलडोज कर रही है, ख़त्म कर रही है। तो आज अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कंप्लेंट करते हो, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि उस कंप्लेंट के बाद में क्या हुआ। अगर आप पूछोगे तो वो बोलेगा आरटीआई के अंदर इन्फॉर्मेशन मांगो, और आरटीआई में अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं एक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिस्टेमेटिकली करप्शन को ना सिर्फ बढ़ा रही है, लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कॉमन मैन के हाथ में, उन करप्शन से फाइट करने के लिए धीरे धीरे उन सिस्टम्स को भी हटा रही है। और जुडिशरी बैठ के तमाशा ही नहीं देख रही है, जुडिशरी भी उनका साथ दे रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ शेम ऑन जुडिशरी, और इसीलिए कह रहा हूँ आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, बट लेट मी टेल यू, यू विल नॉट गेट द जस्टिस। तो आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपको सिर्फ दुख मिलेगा। प्लीज़ मूव ऑन एंड टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। थैंक यू।